हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सुनने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स पे आई एक नई मूवी जिसका नाम है द रॉयल ट्रीटमेंट। कहानी शुरू होती है हमारे मेन लीड से जिसका नाम इजी है। इजी अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों से बहुत घुल मिल के रहती है। वो हर दिन सबके लिए छोटे मोटे ट्रीट्स लाती है। इजी एक इटालियन फैमिली से बिलोंग करती है। इसी तरह इजी सुबह सुबह अपने पड़ोसियों से मिलके न्यूज़पेपर के दुकान जाती है, जहां उसे शॉपकीपर एक डोनट के बदले न्यूज़पेपर देती है। न्यूज़पेपर खोलते ही इजी को फ्रंट पेज पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ हेडलाइन दिखती है, जहां ये लिखा होता है कि लवेनिया के प्रिंस थॉमस उसके शहर न्यूयॉर्क आने वाले हैं। इजी वो पेज शॉपकीपर को दिखाते हुए कहती है कि उस प्रिंस का हेयर स्टाइल बहुत ही बेकार है। तभी शॉपकीपर जोर से चिल्लाती है और इजी को हाथ दिखाते हुए कहती है कि उसके सैलून में आग लग गई है। ये देख के इजी अपने सैलून की तरफ भागती है। शॉप के अंदर जाते ही इजी सबसे पूछती है कि आग कैसे लगी, तो उसकी मॉम कहती है कि माइक्रोवेव के चलने के कारण आग लग गई। इजी तभी तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाती है और सबसे कहती है कि अगले बार आग लगे तो सब शॉप के बाहर चले जाना। तभी उसके वर्कर्स कहते हैं कि हम हमारा सामान छोड़ के शॉप के बाहर कैसे जाएं। तो इजी कहती है कि अगली बार वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पे डालने से अच्छा है कि वो लोग आग बुझाएं। तभी इजी की मॉम आके उसे गले लगाती है और कहती है कि इजी उन सबका कितना ख्याल रखती है। तभी इजी का ध्यान अपने नानी की ओर जाता है, जो वहाँ हेयर स्टीम लगा के सोई होती है। इजी बहुत डर जाती है, पर बाद में पता चलता है कि उसकी नानी सो गई थी और उन्हें आग लगने का कोई ख्याल ही नहीं था। इजी बहुत खुश हो जाती है कि इस हादसे के बाद सब सही सलामत हैं और किसी को चोट नहीं लगी। अब हम देखते हैं, दिन आगे बढ़ चुका है और सैलून की साफ सफाई चल रही होती है कि तभी एक खड़ूस सा आदमी उनके सैलून में आता है। सब उसे देखते ही परेशान हो जाते हैं। ये आदमी बिल्डिंग का केयर टेकर होता है, जिसमें इजी का शॉप भी है। इजी समझ जाती है कि वो क्यों आया है और वो बताने लगती है कि बिल्डिंग के पुराने वायरिंग के लिए आग लग गई। पर वो केयर टेकर नहीं सुनता। उल्टा कहता है कि ओनर बहुत ही नाराज़ है क्योंकि इजी के सैलून में हमेशा ऐसे कुछ न कुछ हादसे होते रहते हैं। केयरटेकर फाइन के लिए इजी को $2000 मांगता है, जिससे सब चौंक जाते हैं। सब कहते हैं कि केयरटेकर जानबूझ के ज़्यादा फाइन ले रहा है, पर केयरटेकर इजी के मजबूरी का फ़ायदा उठाता है और कहता है कि ये प्रॉपर्टी बहुत ही सस्ती है, पर ओनर इसे महंगे रेंट पे दूसरों को दे सकता है। यदि इजी अपना सैलून यहाँ रखना चाहती है तो उसे ये फ़ाइन पे करना होगा। इजी केयरटेकर की बातें मान लेती है और वो अपने ट्रैवल के लिए बचाए हुए पैसे केयरटेकर को दे देती है। केयरटेकर के जाने के बाद सैलो के सभी लोगों का मन उतर जाता है, क्योंकि इजी ने अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए पैसे दुकान पे लगा देती है। पर इजी सबको मोटिवेट करती है एंड कहती है कि वो दोबारा सेविंग्स कर लेगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लवेनिया का प्रिंस न्यूयॉर्क आ गया है और वो अपने होटल में बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। उसका बटलर वॉल्टर प्रिंस को उसके दिए सभी अपॉइंटमेंट्स के बारे में बताता है। प्रिंस की असिस्टेंट उसे बताती है कि उसके मॉम चाहते हैं कि वो अमेरिका के सबसे बड़े ब्रांडेड सूट पहने, बट प्रिंस को वो पसंद नहीं आता। वो अपने बटलर को कहता है कि उसका फ्लोरल शर्ट उस पर कैसा लग रहा है, पर उसे बस तारीफों वाला आंसर ही मिलता है। प्रिंस इस बात से उदास हो जाता है कि सब उसे रॉयल बिहेवियर करते हैं एंड कोई उसे सच नहीं बोलता। तभी प्रिंस नोटिस करता है कि उसका हेयर स्टाइल बहुत ही गंदा दिख रहा है और उसे एक हेयर कट चाहिए होता है, वो भी अर्जेंटली। तभी प्रिंस की असिस्टेंट वॉल्टर को कहती है कि वो सिर्फ बेले नाम के हेयर सैलून वालों को ही कॉल करे, क्योंकि वो न्यूयॉर्क के सभी फेमस लोगों की हेयर कट करता है। वॉल्टर तभी अपने फ़ोन पे बेले सर्च करता है, पर वो सर्च गलती से उसे बेलिसी में
नाम के सैलून के साथ कनेक्ट कर देता है, जो कि एक्चुअली इजी का सैलून होता है। दूसरी तरफ इजी को वॉल्टर का कॉल आता है और वो कहता है कि उसे प्रिंस के हेयरकट के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। पहले तो इजी को लगता है कि ये कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि इजी का सैलून एक छोटा सैलून है एंड फेमस नहीं है। बट बाद में जब इजी इनकमिंग नंबर का एरिया कोड चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि ये नंबर लेवेनिया का है। इससे इजी बहुत सरप्राइज हो जाती है और अपॉइंटमेंट बुक कर लेती है। इस बात पे सैलून के सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि इजी $30 के हेयर कट को $500 का बताती है एंड ये सैलून के लिए बहुत ही प्रॉफिट वाला डील था। कुछ ही देर बाद इजी उस होटल में पहुंच जाती है जहां प्रिंस थॉमस रुका हुआ है। होटल के बाहर खड़े सभी फोटोग्राफर्स इजी की पिक्चर्स लेने लगते हैं, पर तभी वो लोग रियलाइज करते हैं कि इजी एक कॉमन लड़की है और कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं। उसके बाद इजी होटल जाती है और रिसेप्शन पे वॉल्टर के लिए पूछती है। तभी वॉल्टर आ जाता है और इजी को अपने साथ प्रिंस के रूम ले जाता है। इजी रूम देखते ही बहुत खुश हो जाती है और उसे बहुत ही सरप्राइज फील होता है। लेकिन वॉल्टर को देखते ही वो चुप हो जाती है और अपने आप को संभाल लेती है, ताकि वॉल्टर को ये ना लगे कि इजी कोई फेमस सैलून को रिप्रेजेंट नहीं करती। वॉल्टर तब इजी को प्रिंस थॉमस से इंट्रोड्यूस करवाता है। प्रिंस थॉमस इजी को देख के बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे इजी के वाइब्स अच्छे लगते हैं। प्रिंस और इजी एक दूसरे से बातें करते हैं और दोनों घुल मिल जाते हैं। इजी प्रिंस के बाल काटने ही वाली होती है कि तभी एक हाउसमेड प्रिंस के लिए चाय लेके आती है। प्रिंस कहता है कि उसने वो चाय नहीं मंगवाई, तो प्रिंस के असिस्टेंट उस मेड को वहाँ से जाने के लिए कहती है। हाउसमेड रॉयल्टी के सामने डर जाती है और हड़बड़ी में चाय का सामान ज़मीन पर गिरा देती है। असिस्टेंट इस बात पे बहुत चिढ़ जाती है और उसे भला बुरा कह के चली जाती है। वहाँ खड़े इजी को ये सब देख बड़ा अजीब लगता है और वो तुरंत जाके हाउसमेड की हेल्प करती है। इसके बाद जैसे ही हाउसमेड वहाँ से चली जाती है, वो वापस आके प्रिंस से कहती है कि उन्हें इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाउसमेट भी इंसान है और उनके भी फीलिंग्स होते हैं। इजी पूछती है कि प्रिंस ने अपने असिस्टेंट के इस बिहेवियर को अनदेखा क्यों किया। प्रिंस थॉमस ने कहा कि ये उसका प्लेस नहीं है और उन्हें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। सबके अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और सभी उस हिसाब से चलते हैं। ये सुन के इजी को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि प्रिंस को अपने लोगों का केयर लेना चाहिए, ना कि उन्हें नीचा दिखाना चाहिए। इजी बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाती है और बिना हेयर कट दिए वहाँ से चली जाती है। इजी के सैलून पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है। सैलून पहुँचते ही सब उसे अपना एक्सपीरियंस बताने को कहते हैं, पर इजी कहती है कि वो बहुत ही बुरा था। ना वो हेयर कट दे पाई और ना ही उसे $500 मिले। उल्टा उसे पूरे रास्ते चल के आना पड़ा, क्योंकि उसके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी पैसे नहीं थे। इजी प्रिंस की बुराई कर ही रही होती है कि अचानक प्रिंस थॉमस उसके सैलून में आ जाता है। सभी प्रिंस को वहां देख के सरप्राइज हो जाते हैं, पर इजी बहुत ही चिड़ी हुई होती है। वो प्रिंस को पूछती है कि उसके सैलून में वो क्यों आया है। प्रिंस कहता है कि इजी अपना सीजर्स होटल में भूल आई थी और प्रिंस का हेयर कट भी अधूरा रह गया था। प्रिंस रिक्वेस्ट करता है कि इजी उसका हेयर कट करे और इजी बाद में मान जाती है। वहाँ इजी की नानी प्रिंस से घर वाला बिहेव करती है, जिसे देख प्रिंस को बहुत अच्छा लगता है। इजी की नानी प्रिंस को खाने देती है और बाद में रेडियो पे गाना लगा के सबके साथ नाचती है। प्रिंस ये सब देख के बहुत खुश हो जाता है और इजी से पूछता है कि क्या ये हर रोज़ ऐसा ही होता है। इजी प्रिंस को हाँ कहती है और प्रिंस का हेयर स्टाइल कंप्लीट करके उसे आईना दिखाती है। जाते वक्त प्रिंस सबसे सबवे ट्रेन का रास्ता पूछता है, पर इजी की नानी इजी को प्रिंस को सबवे तक ले जाने के लिए कहती है। प्रिंस और इजी चलते चलते बहुत सी बातें करते हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी प्रिंस का बटलर वॉल्टर वहाँ कार से आता है। इजी कहती है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि वो सबवे से जाना चाहता था। प्रिंस ने कहा कि उसने
ऐसा इसलिए कहा ताकि इजी उसके साथ बाहर आए। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और प्रिंस कार में वहां से चला जाता है। अगले दिन प्रिंस थॉमस अपने फियांसे से मिलने जाता है, जिसके लिए प्रिंस खासकर से न्यूयॉर्क आया हुआ होता है। वहाँ प्रिंस की मदर इन लॉ कहती है कि सारी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कोई भी ब्राइडल मेकअप के लिए राज़ी नहीं हो रहा। तभी वॉल्टर सजेस्ट करता है कि न्यूयॉर्क में एक सैलून है जो बहुत ही अच्छा और पॉपुलर है। ये कहकर वॉल्टर बेलिसिमा का बिजनेस कार्ड प्रिंस के मदर इन लॉ को दिखाता है और कहता है कि प्रिंस का हेयर कट भी उन्होंने ही किया है। ये सुन के मदर इन लॉ इजी के सैलून को हाँ कर देती है। उसी के बाद वॉल्टर एक इनविटेशन लेके इजी के सैलून में जाता है और इजी और उसके टीम को लवेनिया बुलाता है रॉयल वेडिंग में ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए। वॉल्टर कहता है कि इसके लिए इजी को $50,000 दिया जाएगा। ये सुन के इजी और उसके दो वर्कर्स बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, पर इजी की मॉम उसे जाने से मना करती है। तभी इजी की नानी इजी को सपोर्ट करती है और उसे लवेनिया जाने की परमिशन देती है। अगले शॉट में हम ये देखते हैं कि इजी और उसके दो वर्कर्स लवेनिया पहुंच जाते हैं। वो लोग लवेनिया के साफ एनवायरनमेंट को देख के बहुत तरोताज़ा फील करते हैं। कुछ ही देर में उन्हें लवेनिया का रॉयल पैलेस देखने को मिलता है। वहां पहुंचते ही वॉल्टर उनका स्वागत करता है और उन्हें महल के अंदर ले जाता है। अंदर जाते ही इजी और उसके वर्कर्स चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ और कितने लोग रहने आएंगे। वॉल्टर कहता है कि यहाँ सिर्फ इन तीनों के रहने का ही इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि प्रिंस चाहते हैं कि इनके लवेनिया आने का एक्सपीरियंस शानदार रहे। तभी वहाँ प्रिंस आ जाता है और वो सबका स्वागत करता है। प्रिंस फिर अपने पेरेंट्स को इजी और उसके वर्कर्स से मिलवाता है, लेकिन उनके न्यूयॉर्क स्टाइल देख के प्रिंस के पेरेंट्स चौंक जाते हैं और उन्हें वो बहुत ही शॉकिंग एंड अनवेलकमिंग लगता है। इंट्रोडक्शन के बाद वॉल्टर इजी और उसके वर्कर्स को उनके रूम ले जाता है, जहां वॉल्टर उनके पर्सनल हाउसमेट को दिखाता है। इजी उसे अपना इंट्रोडक्शन देने जाती है, पर वॉल्टर उसे रोकता है और कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इस बात पे इजी कहती है कि वो भी एक इंसान है और वॉल्टर को इन सबको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। इसके बाद वो हाउसमेट को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद उस रूम में दो बेड्स होने के कारण इजी कहती है कि दोनों बेड्स को जोड़ दिया जाए ताकि वो तीनों उस पे एक साथ सो सके। पर वॉल्टर कहता है कि इजी के लिए सेपरेट रूम है और इजी को वहाँ ले जाता है। इजी अपना रूम देखते खुश हो जाती है और उसके लिए अलग रूम फैसिलिटी करवाने का रीज़न पूछती है। वॉल्टर कहता है कि प्रिंस न्यूयॉर्क में अपने बर्ताव से शर्मिंदा थे और इस जेस्चर से वो इजी को सॉरी कहना चाहते थे। इजी इस बात पे बहुत खुश हो जाती है और वॉल्टर को देख के स्माइल करती है। अगले दिन प्रिंस थॉमस रॉयल वेडिंग के अरेंजमेंट्स के लिस्ट को देखता है और खर्चे को लेके चिंतित हो जाता है। वो कहता है कि यहाँ खर्चा कम करके अगर जनता के भलाई पे इन्वेस्ट करें तो लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन प्रिंस के पापा कहते हैं कि खर्चा ससुराल वाले कर रहे हैं, तो यहाँ चिंता की कोई बात नहीं। प्रिंस की माँ भी कहती है कि जहाँ प्रिंस और उसकी होने वाली वाइफ लॉरेन आपस में इतना प्यार करते हैं, तो प्रिंस को फाइनेंसेस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रिंस इस पे कहता है कि ये एक अरेंज मैरिज है और वो लॉरेन को जानता तक नहीं है, लेकिन उसे शादी करने में फोर्स किया जा रहा है और फिर वो निराश हो जाता है। दूसरी तरफ प्रिंस की असिस्टेंट इजी और टीम से मिलती है और कहती है कि लवेनिया के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि रॉयल वेडिंग में ब्राइडल मेकअप होगा, इसलिए वो इजी और उसके टीम का टेस्ट लेना चाहती है। ये कहकर असिस्टेंट तीनों मेंबर को वॉलंटियर्स देती है और उन्हें उनका मेकओवर करने के लिए कहती है। इजी के मेकओवर को देख के असिस्टेंट बहुत खुश हो जाती है और वो इजी की तारीफ करती है। ठीक उसके बाद इजी शहर घूमने निकलती है और उसे बाहर का मार्केट देखकर बहुत अच्छा लगता है। घूमते घूमते वो एक गली में जाती है
जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। पर इजी को उन बच्चों के कपड़े और उस गली के आर्किटेक्चर को देखकर अजीब लगता है। इजी तुरंत उस गली में जाती है और उस तरफ उसे एक नया टाउन देखने को मिलता है। इजी को ये टाउन बहुत ही डिफरेंट लगता है। वो इस पार्ट ऑफ द टाउन को देखकर चकाचौंध हो जाती है। अगले शॉट में हम वापस रॉयल पैलेस में जाते हैं, जहां प्रिंस थॉमस और उनकी होने वाली वाइफ लॉरेन कार पे कहीं जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में इजी मिलती है। प्रिंस इजी और लॉरेन को इंट्रोड्यूस करवाता है और इजी से उनके यहाँ होने का रीज़न पूछता है। इजी कहती है कि उसे चलना पसंद है और ये यहाँ सबको पेस्ट्रीज खिला रही होती है। प्रिंस पूछता है कि यहाँ कौन कौन है। इससे इजी सरप्राइज होती है और प्रिंस से कहती है कि वो यहाँ बचपन से बड़े हुए हैं, लेकिन अपने एरिया के लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते। ये कह के इजी वहाँ से चली जाती है, लेकिन प्रिंस को इजी की इन बातें बहुत अच्छी लगती है और वो गहरी सोच में चला जाता है। अगले सीन में इजी तैयार होके टाउन घूमने के लिए निकलती है, पर तब उसे वॉल्टर मिल जाता है। वॉल्टर कहता है कि रात के इस समय उसे अकेले टाउन में नहीं जाना चाहिए, पर इजी कहती है कि अगर वो न्यूयॉर्क में घूम सकती है तो वो कहीं पे भी घूम सकती है। ये कह के इजी वहाँ से चली जाती है। वॉल्टर ये देख परेशान हो जाता है और वो प्रिंस के स्टडी रूम में चला जाता है। वहाँ प्रिंस अपना काम कर रहा होता है। वॉल्टर प्रिंस से कहता है कि रात के वक्त बाहर जाना डेंजरस है और इजी अकेले जा रही है। वॉल्टर सजेस्ट करता है कि इजी को लवेनिया में प्रिंस से अच्छा और कोई नहीं जानता, इसलिए प्रिंस को इजी के साथ एक कॉमनर की तरह जाना चाहिए ताकि उसे कोई पहचान न ले। प्रिंस वॉल्टर की बात मानता है और इजी के साथ टाउन घूमने जाता है। इजी से मिलके प्रिंस ये बताता है कि उसे बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि रात को बदमाश लोग बाहर होते हैं, पर इजी नहीं मानती। इजी प्रिंस को अपने साथ उस गली में ले जाती है जहां वो पहले गई थी। उस गली से निकलते ही प्रिंस टाउन देखता है और सरप्राइज हो जाता है कि रात को टाउन का नाइट लाइफ बहुत ही सुंदर है। प्रिंस ने ये टाउन कभी भी नहीं देखा होता है। वहाँ प्रिंस स्ट्रीट फूड खाता है और लोगों के साथ नाचता भी है, लेकिन कोई प्रिंस को पहचान नहीं पाता है क्योंकि वो कॉमनर के गेटअप में होता है। डांस के बाद वहाँ इजी को एक छोटी बच्ची मिलती है जो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। वो एक्चुअली घर नहीं बल्कि एक शेल्टर और स्कूल होता है, जिसे देख इजी का मन भर आता है। वो बच्ची इजी को आइसक्रीम देती है और इजी वापस प्रिंस के पास चली जाती है। प्रिंस और इजी वहाँ एक जगह बैठ जाते हैं और दोनों अपने लाइफ के बारे में बात करते रहते हैं। प्रिंस बताता है कि किस तरह उसे रॉयल रूल्स फॉलो करना पड़ता है जो उसे पसंद नहीं, पर इजी उसे बहुत अच्छी सलाह देती है जिससे प्रिंस का परसेप्शन चेंज हो जाता है। रॉयल पैलेस पहुंचते ही दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं, पर जाने के पहले प्रिंस इजी से कहता है कि वो बहुत ही स्पेशल है और उसे अपने सपनों को जीना चाहिए। ये कहकर प्रिंस चला जाता है और इजी एक गहरी सोच में डूब जाती है। अगले दिन सुबह प्रिंस अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करता है, जहां वो बताता है कि वो कल रात टाउन गया था और उसे वहां का लाइफस्टाइल अच्छा लगा। वो कहता है कि उसे बचपन से बताया गया था कि वो जगह डेंजरस है, पर रियलिटी में वो बहुत हैपनिंग था और वहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली थे। प्रिंस उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए प्लान प्रपोज करता है। तभी प्रिंस के फादर कहते हैं कि उसे इन मामलों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं और सिर्फ रॉयल वेडिंग में ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। प्रिंस के फादर ये भी कहते हैं उनके फादर इन लॉ ऑलरेडी एक प्लान बना चुके हैं और उस टाउन के डेवलपमेंट के लिए जो बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रिंस महसूस करता है कि ज़रूर कुछ है जो उससे छुपाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद रॉयल वेडिंग की रिहर्सल के लिए प्रिंस और लॉरेन गार्डन में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि तभी प्रिंस की नज़र दूसरे ओर इजी पे पड़ती है। प्रिंस को एहसास होता है कि वो इजी को पसंद करने लगा है। दूसरी ओर इजी गार्डन से बाहर निकलती है और वो उस छोटे से टाउन में जाती है, जहाँ जाके वो लोगों में पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है कि अगर उनके पास कोई भी बच्चों के खिलौने हैं जो कि वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो आके रॉयल पैलेस के सिक्योरिटी गार्ड के पास दे सकते हैं।
इजी ने ये सब उस शेल्टर और स्कूल को सपोर्ट करने के लिए किया। वापस आके इजी ये सब अपने वर्कर्स और हाउसमेट के साथ शेयर करती है और वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसी बात पे वो सेलिब्रेट करते हैं और तभी वॉल्टर भी उन्हें सपोर्ट करने लगता है। यहाँ पता चलता है कि रॉयल पैलेस के सभी वर्कर्स इजी को बहुत पसंद करने लगे हैं। कुछ देर बाद इजी रॉयल पैलेस के सिक्योरिटी रूम पहुंचती है, जहां वो देखती है कि सब लोगों ने भर भर के शेल्टर के लिए टॉयज दिया है। इजी इससे बहुत खुश हो जाती है। तभी वहां प्रिंस आ जाता है और ये सब जानने के बाद वो भी इजी को हेल्प करता है। प्रिंस कहता है कि वो अपने रॉयल पैलेस के पुराने फर्नीचर्स शेल्टर्स को दे सकता है और इससे इजी सरप्राइज हो जाती है कि आखिर प्रिंस इतना अच्छा कब से हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉरेन शादी की ड्रेस रिहर्सल कर रही होती है कि तब वॉल्टर खिड़की से बाहर प्रिंस और इजी को बातें करते देख लेता है। वॉल्टर समझ जाता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए वो सबका ध्यान भटकाने जाता है। लेकिन प्रिंस की मदर इन लॉ प्रिंस और इजी को देख लेती है। प्रिंस की मदर इन लॉ लॉरेन से पूछती है कि वो लड़की कौन है, तो लॉरेन बताती है कि वो इजी है और उसका ब्राइडल मेकअप वही करेगी। लॉरेन अपनी माँ से कहती है कि वो इसे सीरियसली ना ले और कोई सीन क्रिएट ना करे। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंस और इजी सारा फर्नीचर लेके उस टाउन पहुंचती है, जहां वो उस शेल्टर और स्कूल को फर्नीचर डोनेट करते हैं। इसी के साथ इजी बच्चों को हेयर कट भी देती है और प्रिंस बच्चों को खाना सर्व करता है। लेकिन दोनों को ये नहीं पता होता कि प्रिंस की मदर इन लॉ उनका पीछा कर रही होती है और उनका चुपके से फोटोग्राफ्स ले लेती है। अगले दिन इजी को उसकी हाउसमेड न्यूज़पेपर दिखाती है, जिसके फ्रंट पेज पे इजी और प्रिंस का फोटो होता है और बड़े अक्षरों में हेडलाइंस कहता है कि इटालियन की लड़की ने लेवेनिया के प्रिंस को शेड्यूस कर लिया है। इस खबर को पढ़ते ही प्रिंस के पेरेंट्स चिंतित हो जाते हैं और प्रिंस के इन लॉज भी वहां आ जाते हैं। उन सब में बहस हो जाती है, जिसके बीच प्रिंस के मॉम वॉल्टर को इजी को फायर करने का हुक्म देती है। दूसरी ओर प्रिंस ये पढ़ता है और इजी के लिए परेशान हो जाता है। उसे पता चलता है कि इजी जा रही है और वो उसे रोकने जाता है, पर इजी नहीं मानती क्योंकि उसे ये सारी बातें बहुत बुरी लगती हैं। प्रिंस इजी का हाथ पकड़ता है और उसे प्रपोज करता है, पर इजी फिर भी चली जाती है। रास्ते में इजी कार में रोने लगती है और अपने मोबाइल में प्रिंस का फोटो देखती है। इजी ये रियलाइज़ करती है कि वो भी प्रिंस से प्यार करने लगी है और वो ड्राइवर को कार रॉयल पैलेस की ओर घुमाने बोलने ही वाली होती है कि उसके मॉम का फ़ोन आ जाता है। फ़ोन पे वो इजी को सैलून में आग लगने की खबर देती है। ये देख के इजी न्यूयॉर्क जाना ही बेटर समझती है और अपने प्यार का सैक्रिफाइस करती है। दूसरी तरफ प्रिंस गुस्से से अपने पेरेंट्स को मिलने जाता है एंड अपने पेरेंट्स को इस सब का जिम्मेदार ठहराता है। प्रिंस कहता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहता, पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि उसे ये शादी करनी होगी क्योंकि ये एक डील है। असल में वो लोग गरीब हो गए हैं और लॉरेन के डैड बिजनेस के लिए वो छोटा सा टाउन खरीदना चाहते हैं, जिसके बदले वो लवेनिया के किंग को पैसा भी दे रहे थे। प्रिंस ये सब सुन के दुखी हो जाता है और यहाँ तक कहता है कि वो उस टाउन के लोगों को उजड़ने नहीं देगा। प्रिंस के पेरेंट्स उसे कन्विंस करते हैं कि अगर टाउन को अच्छा रखना है तो उसे ये शादी करनी होगी। अगले सीन में प्रिंस शादी के लिए रेडी हो रहा होता है, लेकिन वो बहुत उदास रहता है। ये देख के वॉल्टर प्रिंस को अपनी स्टोरी बताता है, जहाँ वो रॉयल सर्विस के नौकरी के लिए अपना प्यार सैक्रिफाइस करता है। वॉल्टर प्रिंस से ये गलती करने से रोकता है और प्रिंस को एनकरेज करता है कि वो इजी के पास जाए। वॉल्टर से सपोर्ट मिलने के बाद प्रिंस खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस लॉरेन से मिलने जाता है और कहता है कि उसे ये शादी नहीं करनी। वहाँ उसे पता चलता है कि लॉरेन भी कभी शादी करना नहीं चाहती थी और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ इज़ी अब न्यूयॉर्क पहुँच चुकी होती है और वो अपने पुराने लाइफस्टाइल में आ जाती है। वो पहले सैलून जाके सबसे मिलती है और सैलून का केयर लेती है। शाम को
सारे लोग इज़ी के घर डिनर के लिए मिलते हैं, जहां इज़ी कहती है कि वो सैलून में काम नहीं करेगी और अपने एरिया के कम्युनिटी सेंटर की डायरेक्टर बन जाएगी, जो कि उसका सपना था। सभी लोग इज़ी के खुशी में शामिल होते हैं, लेकिन इज़ी अंदर से उदास रहती है और वो बालकनी में चली जाती है। तभी वो देखती है कि प्रिंस घोड़े पे सवार उससे मिलने आता है और आके इज़ी से वापस प्रपोज करता है। अब दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हैं और यहीं पे इज़ी और थॉमस हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। सो यहाँ पे हमारी ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आशा करता हूँ ये मूवी आपको अच्छी लगी। अब हम वापस दोबारा मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।